नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। इंसान के लिए अहिंसा एक धर्म है, एक पूजा है और इसे सदैव अपने मन में, दिल में उतार कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही एक सुमार्ग की तरफ ले जाता है। याद रखिए, जहां भी हिंसा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद वो नर्क का दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है और वहीं इंसान स्वयं को पाता है और कहता है कि हम कहां से कहां आ गए। और तब पछताकर क्या होगा जब आप इधर नहीं जाकर उधर जाते हैं। इसीलिए कभी भी हिंसा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और वहीं पे ठहर जाना चाहिए। भले ही आपके साथ चलने वाले आपके साथ चले ना चले, वो आगे बढ़ जाए, आप ठहरिए, विचारिए, सोचिए। क्योंकि ईश्वर ने आपको दिल और दिमाग दोनों ही दिया है, तो अपने कदम को बिल्कुल स्थिर रखिए, कभी भटकने नहीं दीजिए और अहिंसा की पूजा कीजिए, ताकि आप हिंसा की तरफ बढ़िए नहीं। बात कर रहे हैं हम उज्जैन की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन की बड़नगर की, जहां एक 12 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। यह कहानी पूरा देश जान रहा है और दिल दहला जाता है इस घटना को याद करके, सोच के। सप्ताह भर पहले की ये कहानी है। आज वो बेटी इंदौर में इलाज करवा रही है और उसकी जिंदगी पता नहीं कब सुरक्षित होकर के लौटेगी, लेकिन यह पीड़ा वो शायद कभी भूल नहीं पाएगी। और हमेशा ये ऐसा जख्म है कि जब तक उसकी सांस चलेगी तब तक वो दर्द पे कहराती रहेगी और उस पीड़ा को कभी भूल नहीं पाएगी। कभी उसे चैन से सोने नहीं देगा, कभी उठने नहीं देगा, कभी जीने नहीं देगा। जी हाँ, और पीड़ित करने वाले, हिंसा करने वाले आज गिरफ्त में हैं, पुलिस की गिरफ्त में, और वो जेल में कितना चैन की रोटी खा पाएंगे और उन्हें कब फांसी की सजा मिलेगी, ये तो कहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन आज लोगों का आक्रोश देखकर ऐसा लगता है, जहां तक उनके पिता ने भी ये कह दिया, लड़के के पिता ने, जो 38 साल का एक टेम्पू चालक था या है, उसकी सोच इतनी गंदी और घिनौनी हो गई कि वो 12 वर्ष की लड़की, जो उसकी बेटी के समान थी, उसकी छोटी बहन के समान थी, उस पे पूरा का पूरा अपनी जो होता है वो उतार दिया और उसके बाद पल भर में वो इंसान से कब हैवान बन गया, ये उसे भी शायद पता चला कि नहीं। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि सोच विचार कर अपने कदम को बढ़ाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता आपको नरक की तरफ ले जा रहा है और ये नरक का दरवाजा आज उसका द्वार खोल चुका है। और आज देखिए कल क्या होगा उसके लिए। लेकिन यह पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है, क्योंकि इस बच्चे की घटना को आपने भी देखा होगा, जाना होगा, चूंकि ये बहुत वायरल हुआ इस बेटी का घटना। और इस बेटी की घटना से सभी लोग पीड़ित हुए। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान हुए, जो वर्दी पहनकर हमारी रक्षक बनी है, रक्षा के लिए बनी है, और वो टेम्पो ड्राइवर को ये पता नहीं था कि पुलिस की हाथ वहां तक पहुंच जाएगी और उसे धड़ दबोचेगी। वो बेटी जिस समय उसके साथ बलात्कार हुआ, अधनग्न अवस्था में वो टेम्पो वाले उसे उतार दिए। टेम्पो में खून के निशान तो पाए गए थे और 8 किलोमीटर तक वो बेटी तड़पती रही और लोगों से विनती करती रही, लोगों से मांगती रही, अपनी रक्षा की गुहार करती रही, भीख मांगती रही। लेकिन सभी लोग मूक बने थे, सभी लोग देखते रहे उस 12 वर्ष की बेटी का कोई कदम बढ़ा करके उसके मर्म को, उसके दर्द को सोखा नहीं। काश गले लगा चुके होते तो ये दर्द थोड़ा तो कम हो जाता। लेकिन 8 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि वो 8 किलोमीटर तक जो चक्कर चलाई और जो चक्कर में वो घुटती रही, उनका दम घुटता रहा। उस अवस्था में एक नंगी लड़की को सभी लोग आंख फाड़ फाड़ कर ठीक उस तरह देखे। मुझे याद आ गया वो महाभारत जो B.R. चोपड़ा ने बनाई थी, उसमें यही चीर हरण दिखाया गया था कि अगर भगवान कृष्ण नहीं आते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। और सभी लोग सभा में देखते रहे, वहां महिला की भी कमी नहीं थी और पुरुषों की भी कमी नहीं थी, लेकिन कहाँ किसी की आवाज निकली। सबके सब खामोश पड़े थे और चीर कोई हटता रहा। और पांचाली यानी माँ पांचाली को चीर देने वाले श्री कृष्ण वहां खड़े थे। उसी तरह जब वड़नगर के एक मंदिर के पास वो बेटी खड़ी थी तो वहीं से एक पुजारी आए और अपना वस्त्र उतार कर उस बेटी को ढका, उसको भोजन कराएं। चूंकि वो बेटी उस अवस्था में बिल्कुल व्याकुल थी, 2 रोटी के टुकड़े भी उसे निवाला नसीब नहीं हुआ, तो वो पुजारी ने उसे खाना खिलाया और पुलिस के हवाले की। आज वो बेटी इलाज चल रहा है उनका इंदौर में।
बेटी तो बेटी होती है, लेकिन वो जो कुकर्म करने वाले जो 38 साल के जो लड़के थे, जो व्यक्ति था, आज उस व्यक्ति के पिता ने रोते हुए कहा कि जिसने पाप किया है और जिसने ऐसे कुकर्म किए हैं उनको फांसी पर जल्दी से लटका दो, लटका देना चाहिए, क्योंकि वो बेटी मेरे घर की भी तो बेटी हो सकती है। गुनाह चाहे जो भी किया हो, मेरे घर का या देश के कोई गुनाह तो गुनाह होता है और गुनाहगार को तो सजा मिलनी चाहिए। चलिए सबसे पहले उस पिता को हम सैल्यूट करते हैं, और ऐसे पिता घर घर में होने चाहिए, तभी बच्चे अपराध करने से बचेंगे। उस पिता ने यहाँ तक कहा कि अगर इसको सजा नहीं मिला तो अपराध इसी तरह बढ़ता रहेगा, क्योंकि घर के लोग ही ढक देते हैं अपराध को। एक पत्नी ढक देती है अपने पति के अपराध को, एक माँ ढक देती है अपने बेटे के अपराध को, क्योंकि बाहर अपराधी मैक्सिमम पुरुष ही होते हैं जो अपराध करते हैं, बेटियों को, महिलाओं को जीना नहीं देना चाहते और वहीं पे चाहते हैं खिलौना बन करके जितना मन करे उतना खेले और मोर करके उसे सड़कों पर फेंक देते हैं। जी हाँ, याद रखिए, आपके घर में, हम सबके घर में बेटी भी है, बेटे भी हैं, और दोनों फूल की तरह नाजुक होते हैं और दोनों को हम पालते हैं बड़े ही प्यार से। लेकिन चूक कहाँ हो जाती है, जहाँ चूक जाते हैं और एक पिता को ये दर्द आज भोगना पड़ रहा है, उस बेटे के लिए वो तो फांसी की सजा उसे मिलेगी, वो तो कल की बात है, लेकिन एक पिता को आज ही फांसी मिल गया, वो दम घुट घुट कर जी रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी आंसू नहीं रुक पा रही है और वो बेचैन है, बेकल है। उनकी बेकलता का क्या, उनका जो वो परवरिश पे क्या और उतना वक्त खर्च किया, उतने पैसे लगाए, उसका क्या, वो तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे अभी भी जो लोग बचे हैं उनको ये सोचना होगा, समझना होगा, और वो माँ, वो पिता को भी सोचना पड़ेगा जिनके घर में बेटा है और जिनके घर में बेटी है। सिर्फ बेटियों को अच्छी शिक्षा दे देते हैं और पाठ पढ़ा देते हैं, बेटा आप ऐसा करना, कॉलेज से सीधे घर आना, देखो ऐसा ना हो, दुनिया अच्छी नहीं है, ये होगा वो होगा। लेकिन ये कहाँ समझाते हैं बेटे को कि बेटा तुम भी समय पर आ जाना, दुनिया अच्छी नहीं है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। नहीं समझ में आता है कि एक बेटे के जितने दोस्त होते हैं उसमें भी कोई अपराधी मूड का, तत्व का इंसान हो सकता है। तो अपने बेटे को क्यों नहीं रोकते आप? गलत जगह पे जाने से, गलत समूह में प्रवेश करने से पहले रोकिए, जिस तरह आप बेटे को रोकते हैं, बेटियों को रोकते हैं, और बेटी ये ना करो वो ना करो, लेकिन बेटे को क्यों नहीं रोक पाते? और बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि बेटा तो वंश देगा, हमें वंश चला कर देगा, और दोनों, वो तो घी का लड्डू होता है, टेढ़ा भी भला। ऐसे मैंने महिलाओं से सुना है। पुरुष तो ऐसी बातें बहुत कम कहते हैं कि बेटा घी का लड्डू होता है, लेकिन महिलाओं की जुबान से मैंने सुना है कि बेटा घी का लड्डू होता है, टेढ़ा भी भला। अरे बाबा, घी का लड्डू कब होगा? जब उसकी सोच और विचार भी घी की खुशबुओं की तरह दूर तलक जाएगा, तब उसे घी का लड्डू कह सकते हैं। लेकिन लड्डू बनाने वाले कलाकार को वो कलाकारी को डालना चाहिए, ताकि लड्डू टेढ़ा क्यों बने, लड्डू गोल क्यों ना बने, उसके आकार को, उसके प्रकार को देखिए। और उसी तरह अपने बेटे को बचाइए अपराधी बनने से, क्योंकि अपराधी तो बन जाएंगे, उन्हें फांसी की सजा मिलेगी। याद कीजिए, ये कांड निर्भया की तरह ही, निर्भया की माँ को न जाने कितने दौड़ लगाने पड़े, तब जाकर इंसाफ उन्हें मिला। आज लड़के उसी तरफ चल रहे हैं, तो क्या वो समझते नहीं कि पुलिस की जब डंडे पड़ेंगी, अब पुलिस की कितनी लंबी हाथ होती है, कानून कितना लंबा है, आपको ढूंढ के ही निकाल लेगा, आप पाताल में क्यों नहीं चले गए हो। तो ये चीज जब तक आपकी सांस है, पुलिस निकाल लेगी ढूंढकर, उसके बाद का अंजाम क्या होगा। तो सबसे पहले अपराधी बनने से पहले, अपराध करने के पहले सोचिए, ठहरिए, नमक रोटी खाकर जिंदगी को जी लेना ज्यादा अच्छा है, अपनी सोच को खुशबुओं से भर लेना ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये चीज नहीं है, अरे थोड़े से मन के लिए, थोड़ी सी सुख पाने के लिए आपने पूरी की पूरी जिंदगी समाप्त कर दी, अपनी ही जिंदगी पे आपने तेजाब डाल दिए और वो जल रहा है तिल तिल। अब आपको अफसोस होगा कि काश ऐसा हम नहीं करते तो अच्छा होता, लेकिन काश क्यों नहीं करते, क्यों कर लिए ऐसा, और गलती करने के बाद पछताने से क्या होगा, आपको सोचना पहले ही पड़ेगा। जुबान से गाली निकालने के पहले, जुबान से ऐसी बातें जो दूसरे को दुख पहुंचाता है, बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। तो आज इस तरह हमारे देश में अपराध बढ़ता हुआ नजर आता है, और हर इंसान सोचता है कि हम अपनी सुख सुविधा का, भोग विलास का, जो जरूरत की सामान है वो किस तरह खरीद ले, सड़कों पर भी है तो लूट ले। तो लूटा नहीं जाता है, उसे पाया जा सकता है। पाल लीजिए, पूरी जिंदगी में उसे सवार कर रखिए। लेकिन एक बेटी जो सड़कों पे जा रही है और आपसे अगर लिफ्ट ही लिया
तो या आपने लिफ्ट दिया, तो क्या ये कहाँ की नीति है और कहाँ का ये आपको इंसाफ है कि उस बेटी के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं और उसके साथ आप रेप कांड करके उसको अंजाम देके खुद जेल के अंदर आप चले गए। अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो क्या करते? अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते? आप आक्रोशित नहीं होते? आपको गुस्सा नहीं होता? तो आज पूरा देश आक्रोशित है इस कांड पे, और यही कांड बोल रही है कि इसे सजा दीजिए, मौत का सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए। तो आपको तो फांसी मिल जाएगा, लेकिन अभी जितने लोग बचे हैं उन पे जरूर हम ये कहना चाहेंगे उन बच्चों से कि गलत रास्ते में मत चलिए और गलत का हाथ कभी मत पकड़िए। कितना भी गहरा दोस्त क्यों न है, गलत रास्ते पे चलने के लिए कहे तो कदापि मत चलिए। ये बेटा और बेटी के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो पूरा का पूरा परिवार ही बिखर कर रह जाएगा, फिर मिलेगा क्या? ये तो जरा सोचिएगा। तो अपने सुख से बेहतर है कि थोड़ा सा भगवान के उस चरणों को, जिस भी मजहब के लोग हैं उनको जरूर याद कीजिएगा कि हमेशा एक उंगली दूसरे पे दिखाएंगे तो 3 उंगली आप पे पड़ेगी। एक आप जुर्म करेंगे तो न जाने वो हाथ जो कानून का हाथ है आपको ढूंढ के निकालेगा और आपकी जिंदगी तंग और तबाह हो जाएगी। चलिए, इस बेटी के लिए पूरा देश खड़ा है और पूरा देश खड़ा रहेगा, लेकिन वहीं आपके लिए कौन खड़ा है? आपके परिवार के, आपके माँ बाप भी आपका साथ नहीं देंगे, छोड़ देंगे। तो अब सोचिए आप कहाँ थे और कहाँ से आ गए, कहाँ तक पहुंच है आपकी। और जब आप टेम्पो चला के रोज शाम को जाते होंगे पैसे कमाकर, तो कुछ सपने देखते होंगे, उस सपनों को आपने बिल्कुल जलाकर भस्म कर दिया और उन सपनों पे आपने तेजाब डाल दिया। भाग्य को किसी ने नहीं देखा है। कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करते अच्छा तो फल इतना खूबसूरत होता, जिससे नेचुरली है गुलाबी शहर मिलता और जिंदगी को जी लेते आप अच्छी ढंग से। लेकिन आज अपने हाथ से ही आपने नर्क का दरवाजा खोल दिया, जो नहीं होना चाहिए था।